हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने पूरे बिहार के लोगों को बांग्लादेशी की लाइन में खड़े कर दिए हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार में अभी SIR चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट, जिसमें वोटर लिस्ट में कुछ रिफॉर्म होने हैं। अब उस वोटर लिस्ट में रिफॉर्म इसलिए किया जा रहा है ताकि अगर कुछ बांग्लादेश हो या फिर जो भी अदर नेबरिंग कंट्रीज़ हो जो बिहार से रिलेटेड हैं, अगर उनसे कुछ सिटीजन्स आके इंडिया में अपनी वोटिंग कर रहे हैं, उनको डिटेक्ट करके उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हटाया जाए। लेकिन उसी लाइन में बिहारियों को भी खड़ा कर दिया उन्होंने। अब बिहारी को इसलिए खड़ा कर दिया कि जो डॉक्यूमेंट्स एंड जो सर्टिफिकेट्स अदर कंट्रीज वालों को शो करने हैं, सेम चीज़ एक इंडियन, एक बिहारी को भी शो करना है एंड सबमिट करना है। चाहे डजंट मैटर कि उस बिहारी का दादा परदादा परदादा के परदादा भी अगर बिहार में जन्मे थे, उनको भी दिखाना। देन व्हाट इज दिस? अगर बांग्लादेशी को भी अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं एंड एक बिहारी को भी डॉक्यूमेंट दिखाने हैं, तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या रह गई? और एक तभी होता है जब हमारे पॉलिसी मेकर्स बिना किसी चीज़ को सोचे समझे पॉलिसी बना देते हैं एंड जो प्रोविज़न बनाते हैं वो कम्प्लीटली फेल हो जाते हैं। अब अभी मैं अपनी रूरल इंडिया की बात बता रहा हूँ। रूरल इंडिया में लोग इतने परेशान हैं क्योंकि लोगों के पास उतने रिक्वायर्ड और एडुकेट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं ताकि वो लोग ऑन द टाइम सबमिट कर सके। कुछ रेसिडेंस सर्टिफिकेट के पीछे भाग रहे हैं तो कुछ कास्ट सर्टिफिकेट के भाग रहे हैं। लेकिन लोगों की भागते भागते, चाहे फर्स्ट क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, गरीब हो, मजदूर हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको परेशान करके रख दिया है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार। सबकी जो क्या धरी है उसके लिए पूरा बिहार सफ़र कर रहा है। एंड अभी आप बिहार के किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट, किसी भी एक गांव में जाके देख लीजिए। अगर आपको फिर बस आपको पूछना है कि SIR के बारे में क्या कहना है, तो फिर आप उनकी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकते हैं, आप उनकी फ्रस्ट्रेशन को देख सकते हैं कि उनकी फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे है। अब वही फ्रस्ट्रेशन की लेवल पता नहीं हमारे जो भी ECI के चीफ्स हैं उनको समझ आता है कि नहीं आता है कि हमने डॉक्यूमेंट्स का प्रोविज़न कैसा रखा है, लोग इसे कलेक्ट कैसे कर सकेंगे। एंड लिटरली बिहार के लोगों को लिए जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू करने की अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, बिहार का एक ज़िला है किशनगंज, उसमें ब्लॉक कर दिया गया था। एंड आई रियली डोंट नो इसके पीछे रीज़न क्या था। फिर बाद में कुछ प्रोविज़न के तहत उसको फिर दोबारा चालू किया गया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी पॉलिसीज़ हो एंड जो भी प्रोविज़न हो वो पब्लिक के लिए और पब्लिक की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाया जाए, ताकि जो इस तरह से सफ़र कर रहे हैं उनको सफ़र करना ना पड़े और इजी हो। एंड आई रियली वांट कि वोटर लिस्ट में रिफॉर्म हो ताकि अदर कंट्रीज़ के लोग छटें, अदर कंट्रीज़ के लोग हटें। जो राइट्स एक इंडियन को मिलना चाहिए वो अदर कंट्री के लोगों को ना मिले। लेकिन जो बिहेवियर आप अदर कंट्री के लोगों के साथ कर रहे हैं वही बिहेवियर आप इंडिया के लोगों के साथ कर रहे हैं, देन इट्स